हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप अबड़ी स्टडी 7 स्टार ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी में जो 16 तारीख की जो दोनों शिफ्ट थी उनके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में, और उनमें कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जितने भी एग्ज़ाम लगती हैं उन सभी के क्या देखें, पेपर आप ज़रूर देखें। जितने भी एग्ज़ाम लगती हैं उन सभी के पेपर ज़रूर देखें। और ये जो वीडियो है इसकी जो पीडीएफ है ये क्वेश्चन की, इनकी आपको टेलीग्राम के ऊपर जब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम के लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम पे जाओगे, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए पेपर का एनालिसिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ? सबसे पहले ऑल इंडिया जो रेडियो है उसका प्रसारण कब हो? उसका प्रसारण हुआ था सबसे पहले 23 जुलाई 1927 को। चलिए अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका मुख्यालय कहाँ पे? हैग, नीदरलैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए क्या हो गए, ये टेढ़े हो रहे हैं, तो इसका आप ज़्यादा इश्यू मत करना कि आपने ऐसा क्यों कर रखा है। ठीक है, ये लिखते समय पे हो गया। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ तो आपको भी हमारे लिए करना होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में प्रसिद्ध तलवार नृत्य का दूसरा नाम क्या है? छलिया नृत्य। कौन सा नृत्य? छलिया नृत्य। चलिए 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। कब? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था जिसका नाम क्या था? लखनऊ पैक्ट। देखिए मैं आपको जो जो आज के पेपर में रिपीट हुए थे, आज के नहीं जो 16 तारीख के पेपर में जो जो रिपीट हुए थे क्वेश्चन, वो सब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब आए? ये एक तो ये क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? 1915। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। ये जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से भारत आकर किस विश्वविद्यालय में पहली बार भाषण दिया था? तो वो था BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कब दिया था? 1916 के अंदर। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 में। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, तो इसको आप याद रखना। कौन सा? 6 नंबर का। अगला 7 नंबर, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मौलाना हसरत मोहनी ने। किसने दिया था? मौलाना हसरत मोहनी द्वारा दिया गया था। कौन सा नारा? इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन ये इंकलाब जिंदाबाद प्रसिद्ध किसने किया था? भगत सिंह द्वारा प्रसिद्ध किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र, ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो आप मैं जो जो आपको यहाँ पे ये लग रहे हैं ना ये टिक ऐसे, तो वो सब रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है। तो आप मतलब जितने भी पेपर आते हैं तो उनका आप एक बार एनालिसिस जरूर चाहिए, उनको एक बार देख लिया बस बहुत हो गया आपके लिए। इतना ही आपको चाहिए, आपको पेपर पास करना है, आपको मेरिट नहीं लिख के आनी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। 24 अक्टूबर 1945, 3-4 बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है। देखिए हर शिफ्ट में कम से कम बता रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन तो रिपीट हो ही रहे हैं। हो सकता है तो आप हर पेपर को आप देखें और
फिर एग्जाम देने जाए, अगर अभी तक आपके एग्जाम नहीं हुए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग, कौन सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का कौन सा स्थान है? ईज ऑफ डूइंग में भारत का स्थान है 63। ठीक है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। कब दिया था? 1965 में। ठीक है, और ये लाल बहादुर शास्त्री थे, वो थे दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? पहली रंगीन फिल्म थी किसान कन्या, 1937 में ये रिलीज हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन कौन है? एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। चंद्रयान प्रथम, ये क्वेश्चन भी 2-3 बार आ चुका है और घुमा घुमा के आ रहा है ये क्वेश्चन। चंद्रयान और ये जो भारत की हरित क्रांति, ये भी 2-3 बार आ चुका है। जय जवान जय किसान, ये शायद 2 बार आ चुका। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 9 नंबर का, ये क्वेश्चन भी आ रहा है खूब बार। ठीक है, चलिए हम देखते हैं चंद्रयान प्रथम। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। ये महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1960 को। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 2 बार आ चुका है ये। और कौन सा क्वेश्चन है? भारत की राजधानी की घोषणा कब की गई थी? 1911 में। किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज पंचम के द्वारा। और कहाँ पे? दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उन्नत भारत योजना किससे संबंधित? उन्नत भारत योजना ग्रामीण भारत के लोगों के साथ काम करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं के सक्षम, मतलब उच्च शिक्षण संस्थान उनको, जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र लोग हैं उनको उच्च शिक्षण संस्थानों में सक्षम करने के संबंधित है। और ये स्टार्ट प्रारंभ कब हुई थी? 2014 के अंदर। ठीक है, जायद अवार्ड, ये क्वेश्चन आ चुका है। जायद अवार्ड 2019 पहले भी आ चुका है। ये मिला हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसके द्वारा दिया गया था? यूएई द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जे थॉमसन। कौन? जे थॉमसन को भौतिकी में 1906 का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। ठीक है, जे थॉमसन को मिला था भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1906 में। ठीक, चलिए किसने कहा कि कपड़े में प्रकाश और चिंगारी समान घटना है? ये कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 के अंदर। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि कपड़े में प्रकाश और चिंगारी समान घटना है। अगला क्वेश्चन है किस द्वार का निर्माण 1573 में गुजरात राज्य पर मुगल बादशाह अकबर की विजय के उपलक्ष्य में किया? में किसने करवाया था? अकबर ने। क्यों करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बन रहे इसमें। इसी एक क्वेश्चन से क्वेश्चन ये क्या आया था कि बुलंद 1573 में अकबर ने कौन सा दरबार में, ये क्वेश्चन ऐसे था कि 1573 में गुजरात पर विजय पर अकबर ने कौन सा दरवाजा बनवाया था? यही था बुलंद दरवाजा। ठीक है, यही क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और कितना घनत्व है? 17 वर्ग प्रति किलोमीटर। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में ये घनत्व है। और राज्य का, ये याद रखना, राज्य का। और सबसे अधिक बिहार का। अब आपसे पूछेंगे सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, और सबसे कम लक्षद्वीप। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या ये सभी।
आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता, ठीक है। भूमि सीमा, ठीक है। चलिए मैं ये बता आपको, श्रीलंका जो है ये इसका आंसर है। बांग्लादेश साझा करता है, अफगानिस्तान भी साझा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। कंप्यूटर चलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य हिस्सा नहीं है? देखिए, सीपीयू है, रोम है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। ये यूएसबी नहीं है, यूएसबी को हम इनपुट आउटपुट में काम में लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 2016 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक पुरुष भाला फेंक में 2016 का ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक जो पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? वो था देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है। ये कहाँ के हैं? झुंझुनू के। देवेंद्र झाझड़िया कहाँ के? झुंझुनू के, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, और यूएसबी इनपुट डिवाइस है, और माउस इनपुट डिवाइस। चल ये आपके पास प्रोजेक्टर जो है ये ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए बनाया गया था। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? यह कथन संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव डेग हमार्शकल ने दिया था। किसने दिया? डेग हमार्शकल ने दिया था। कब दिया था? 1954 में एक भाषण के अंदर दिया था, ठीक है। 1954 में, ये याद रखना, 1954 में। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि कब दिया था? 1954 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो 17 नवंबर 1869 को 17 नवंबर 1869 को स्वेज नहर को ऑफिशियली ओपन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, 2021 टोक्यो ओलंपिक मशाल रिले कहाँ से शुरू हुआ? देखिए 2021 टोक्यो ओलंपिक मशाल रिले कहाँ से शुरू होगा? ये होगा कुकुशिमा से। और कहाँ पर? जे विलेज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ये याद रखना, जे विलेज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर कुकुशिमा में मशाल रिले टोक्यो ओलंपिक 2021 स्टार्ट होगा, ठीक है। सोनार की फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, याद रखना इसको। सोनार की फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बाणासुर सागर बांध है, और वो कहाँ पे पड़ता है? केरल के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश की मदद से स्थापित हुआ? बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ रूस की सहायता से प्रारंभ हुआ था, और 29 जनवरी 1964 को, कब हुआ था? 29 जनवरी 1964 को ये प्रारंभ हुआ था। कौन सा? बोकारो स्टील प्लांट। चलिए अगला, भारत में सबसे लंबी यात्रा करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शशि थरूर की लिखित पुस्तक है वाई आई एम हिंदू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वाई आई एम हिंदू हो चुका। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ, यूनिसेफ में, भारत में यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देख मेरे हिसाब से अगर 2018 का पूछे तो कौन है? प्रियंका चोपड़ा थी, ठीक है। ये आप कंफर्म करना कि क्वेश्चन यही था क्या, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरु रामदास हवाई अड्डा किस राज्य में? पंजाब राज्य में कौन सा है? गुरु रामदास हवाई अड्डा। देखिए एक
फुल फॉर्म आई थी हमारे पास टीसीपी की फुल फॉर्म, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कौन सी है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का उपयोग एमएस एक्सेल में किया जाता है। देखिए, जुलू जनजाति, कौन सी जनजाति? जुलू जनजाति किस देश में? दक्षिण अफ्रीका में जुलू जनजाति है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 के अंदर। ये आपसे पूछा गया था कि अनुच्छेद 368 में क्या है, तो उसमें है संविधान संशोधन अभिक्रिया। ठीक है, देश की पहली यात्री ट्रेन। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे कम से कम भी घुमा घुमा के 5-7 बार आ चुका है, कम से कम 5-7 बार बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बार आया है। लेकिन ये मैं, देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि घुमा घुमा के आ रहा है। कभी आपसे डेट पूछ लेता है कि कब स्टार्ट हुई थी, कभी कभी आपसे सन पूछ लेता है, कभी आपको कहाँ से कहाँ तक चलिए, मतलब ये घुमा घुमा के आ रहा है। तो आप जो ये ट्रेन है, इनसे भी आप क्वेश्चन पढ़ के जाना जब भी आपके एग्जाम हो। चलिए, 16 अप्रैल 18 कहाँ से कहाँ तक चली, कब चली? 16 अप्रैल 1853 को, और ये देश की पहली ट्रेन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे स्वच्छ शहर 2020 में कौन था? इंदौर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है दोबारा। और अभी ये जो अगले क्वेश्चन है, इन ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, सिर्फ ये नया क्वेश्चन है। 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन। ठीक है, और 2020 में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये आपको याद रखना। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, चलिए, और 12 अक्टूबर को याद रखना, मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को मानवाधिकार दिवस आपसे पूछ सकता है कब मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, और आपको याद करके जाना है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। और मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 में। चलिए, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 1770 में किस बैंक की स्थापना हुई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये क्वेश्चन दोबारा आया है, और पहला जो क्वेश्चन था वो था कि भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और अब की बार क्या पूछा है कि 1770 में किस बैंक की स्थापना हुई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, दोनों आ चुके हैं, और इसके अलावा भी ये बार बार अब पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए, कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड मौजूद होता है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड उपलब्ध होता है? कार्बोनिक एसिड। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1917 में नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह के नायक कौन थे? गांधी जी। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, पहले क्वेश्चन आया था, नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह कब किया गया था? 1917 में। और अब पूछ लिया कि किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास, 4 बार राष्ट्रपति रह चुके, उनका नाम क्या है? उनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये जो है 4 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, और कहाँ के? अमेरिका के। ये याद रखना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1933 से 1945 के मध्य। मुझे एक दोस्त ने बताया कि व्लादिमीर जो पुतिन है, वो भी रूस के 4 बार रह चुके हैं, लेकिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ही रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? मतलब विकिपीडिया, फायरफॉक्स, क्रोम
ब्राउज़र और ओपेरा मिनी, इनमें से है। विकिपीडिया जो है वो वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, ये एक सर्च इंजन है, विकिपीडिया सर्च इंजन है। चलिए याद रखना ये सर्च इंजन है। ये भी अब आपसे पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ऐसे आपसे अब क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, चलिए भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया? ये अपनाया गया था 15 जुलाई 2010 को। ये जो लोगो है इसको मुद्रा का जो नया प्रतीक है इसके रूप में अपनाया था, रुपया ऐसे ऐसे अपनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, मानव शरीर में ऑक्सीजन कौन लेकर जाता है? हीमोग्लोबिन कौन लेकर जाता है? हीमोग्लोबिन किसके द्वारा? रक्त के माध्यम से ये लेके जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से इंसुलेटर नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्न में से इंसुलेटर नहीं है। ठीक है, नहीं इंसुलेटर है, इंसुलेटर नहीं इंसुलेटर है नहीं, इंसुलेटर नहीं है, सॉरी यहाँ पे पूछ रहा है कि इंसुलेटर नहीं है। ठीक है, ये है नहीं है। ठीक है, देखिए मैं अभी एक मिनट, यहाँ पे आपसे पूछा है कि निम्न में से इंसुलेटर नहीं है, तो जो ह्यूमन ह्यूमन बॉडी है इसमें आता है, करंट आता है, डायमंड में नहीं आता है, ग्लास में भी नहीं आता है, रबर में भी नहीं आता है। इसका मतलब इंसुलेटर ह्यूमन बॉडी नहीं है। ठीक है, भारत का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था? गुलजारी लाल नंदा। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। कौन सी ऑस्कर के लिए नामांकित फिल्म नहीं है? देखिए कौन सी, आप इसको याद रखना कि नहीं है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, कि मतलब वहाँ पे जब एग्जाम में दो तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, उसके बाद में उत्तर को देना। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन है कर्मा। कर्मा को किसी भी ऑस्कर फिल्म में नामांकित नहीं किया गया। लगान को किया गया, बॉम्बे को किया गया, मदर इंडिया को किया गया। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ? ये हुआ था 2005 के अंदर। सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरने वाला पहला यान है लूना 9। लूना 9। देखिए कौन सा शहर अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? कोच्चि शहर। कौन सा? कोच्चि शहर जो है वो अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इनमें से कौन सा डोमेन नाम सरकारी संस्था का है? .gov मतलब .गवर्नमेंट। ठीक है, और ये जो .net है ये नेशनल का है। .org ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन का है, और .com ये किसी कंपनी का नाम है। ठीक, ऐसे आप याद रखना, ये किसी कंपनी का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन किसी संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन का, और .net मतलब ये नेशनलिटी का है। ठीक है, और .gov मतलब गवर्नमेंट कोई भी सरकारी .in ये भी याद रखना, ये आता है सिर्फ जो इंडिया से संबंधित जो भी संस्था है उनके लिए आता है। ठीक, .in। चलिए आज के क्वेश्चन जो थे ये मेरे पास 61 क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने आपको जो भी इसमें रिपीट क्वेश्चन हुए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके अलावा अब मैं आपको आज का जो पेपर है वो भी आज अपलोड करने वाला हूँ, तो आप बन के रहिए। जितने भी पेपर आएंगे मैं उन सभी का एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से आने वाले हैं, इनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये सब मैं आपको हर वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगा। और इनकी जो PDF है वो आप डाउनलोड करना, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाना और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ उसके ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। कहाँ पे? टेलीग्राम के अंदर। आप डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलीग्राम का लिंक दिया है
और उसके बाद में आप PDF ओपन कर सकते हो। ठीक है, चलिए। और आप इसको क्या कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसके बाद में जितने भी PDF वीडियो वगैरह जो भी होंगी आपको मिल जाएगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद में उसको बेल आइकन में एक ऑल को सिलेक्ट कीजिए, जिससे जो भी आने वाली वीडियो होगी वो सभी आपको नोटिफिकेशन के साथ आपको उपलब्ध हो जाएगी कि कब भी वीडियो आई है। चलिए, ओके, वेल डन, धन्यवाद आप सभी का।